चैन माउंटेन मशीन और जेसीबी लगाना लीगल है? बहुत जोर से नहीं, अलाउड नहीं, बिल्कुल अलाउड। तो किस बेस पे हो अभी चल रहा है जेसीबी? जब गांव के गरीब आदमी बिना हेलमेट के बाजार जाता है, शादी ब्याह में जाता है, उसको रोकते हो और एक चोर को लेकर तुम्हारे पास चल रही है, रोकोगे क्या? रेत उत्खनन को लेकर जो शिकायतें लगातार आ रही थी, उनको लेकर गंभीरता उन्होंने दिखाई है और कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद उसी शाम को, उसी रात को, रात 2 बजे तक अधिकारियों के साथ वो घाट पर पहुंचे और रेत घाट पर जो नजारा था, सबकी आंखें फट गई उसे देखकर। जेसीबी का परमिशन है नदी में चलाने? उसका तो नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं? किसने तुमको ऑर्डर दिया है? तो फिर क्या कर रहे हो आप? कौन भैया बताएगा? तुम यहाँ के झक मार रहे हो? नदी में जाने के लिए बकायदा इन्होंने एक रूट बना रखा था, यानी कि नदी की दिशा इन्होंने बदल दी थी। तो सांसद भोजराज नाग जब रेत घाट पहुंचे तब क्या कुछ हुआ वो आप देखेंगे। साथ ही साथ उस मंच का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिस मंच पर उन्होंने तहसीलदार को हड़काया या फिर उनकी क्लास लगाई। क्लास जरूरी थी, अधिकारियों को हड़काना जरूरी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों के बयान काफी इन दिनों सुर्खियों में है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल सुशासन तिहार में पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने नायब तहसीलदार की क्लास लगा दी। क्लास एकदम जरूरी थी क्योंकि नायब तहसीलदार पर आरोप लगे थे कि वो सांसद के नाम पर पैसा वसूली कर रहे हैं। और दूसरे सांसद हैं कांकेर से भोजराज नाग। उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, अक्सर अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आते हैं। अब उनका हड़काना वाजिब इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां जनता के लिए अधिकारियों को खड़े होना चाहिए, वहां पर सांसद को बार बार आकर खड़े होना पड़ता है और ये हिदायत देनी पड़ती है कि जनता से जुड़े कामों में किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज सांसद भोजराज नाग के बारे में बात होने वाली है। एक सुशासन तिहार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और उनके पास लगातार ये शिकायत आ रही थी कि चारामा और दुर्गुकुंडल इलाके में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है धड़ल्ले से। खनिज विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मिले हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और धड़ल्ले से रेत उत्खनन जारी है। वो वीडियो आप देखेंगे किस तरह से सांसद भोजराज नाग चिल्ला रहे हैं या फिर हड़का रहे हैं या फिर क्लास लगा रहे हैं, सब कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि रेत उत्खनन को लेकर जो शिकायतें लगातार आ रही थी, उनको लेकर गंभीरता उन्होंने दिखाई है और कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद उसी शाम को, उसी रात को, रात 2 बजे तक अधिकारियों के साथ वो घाट पर पहुंचे और रेत घाट पर जो नज़ारा था, सबकी आंखें फट गई उसे देखकर। पूरे खुलेआम चल रहा है, इलीगल तरीके से रेत की खनन हो रही है। सब के सब अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। अगर सांसद भोजराज नाग मौके पर नहीं जाते तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती। 10 से ज़्यादा हाईवा, ट्रैक्टर, चैन माउंटेन को जब्त किया गया जब सांसद भोजराज नाग को वहाँ पर खड़े होना पड़ा, वरना कोई कार्रवाई नहीं होती। सबकी जेब गरम रहती है, सबका सेटिंग रहता है, सब अधिकारी मिले हुए थे और इसीलिए इलीगल तरीके से वहाँ पर माइनिंग की जा रही थी रेत की। नदी में जाने के लिए बकायदा इन्होंने एक रूट बना रखा था, यानी कि नदी की दिशा इन्होंने बदल दी थी। तो सांसद भोजराज नाग जब रेत घाट पहुंचे तब क्या कुछ हुआ वो आप देखेंगे। साथ ही साथ उस मंच का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिस मंच पर उन्होंने तहसीलदार को हड़काया या फिर उनकी क्लास लगाई। क्लास जरूरी थी, अधिकारियों को हड़काना जरूरी था, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जनता से जुड़े कामों को लेकर अधिकारी जो है लापरवाही कर रहे हैं। पूरा वीडियो आप आगे देखेंगे किस तरह से मौके पर जब पहुंचे तब क्या हुआ और मंच पर क्या हुआ। जब पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो गई तो सांसद भोजराज नाग ने क्या कुछ कहा और इसीलिए सांसद भोजराज नाग और बृजमोहन अग्रवाल को लोग सर आंखों पर दिखाते हैं। रिकॉर्ड करो जी, बोलिए आप। माइक खदान स्वीकृत है, ज्यादातर से खदान स्वीकृत है। स्वीकृत खदान में चैन माउंटेन मशीन और जेसीबी लगाना लीगल है? बहुत जोर से नहीं, अलाउड नहीं, बिल्कुल अलाउड। तो किस बेस पे हो अभी चल रहा है जेसीबी? किसके दम पे चल रहा है? यही तुम्हारा सुशासन त्यौहार है, दर्ज करो तो दम है, हम लोग करवाई तो जाओ
टीआई कहाँ है? टीआई साहब इधर आ। उसको माइक दो। क्या है? क्या चल रहा है? जब गांव के गरीब आदमी बिना हेलमेट के बाजार जाता है, शादी ब्याह में जाता है, उसको रोकते हो और एक चोर लोगों को रोकने के लिए तुम्हारी बात चल रही है। रोकोगे क्या? माइक में जवाब दो। जी सर। रोकोगे? जी। चलो मेरे साथ। जी अभी चलो। चलो तुम भी चलो और आप लोग भी चलो। पूरा राह साफ करो। चलो अभी चलो। जी जी तैयार हो? क्यों छोड़ेगा? अभी मैं बात करता हूँ। तुम भी चलो। तैयार हो? ठीक है। जी तो ऐसे है इनका काम धाम। जाता है खदान से जी सर कहाँ है? रूम कहाँ पे है? जेसीबी का परमिशन है नदी में चलाने? उसका तो नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं? किसने तुमको ऑर्डर दिया है? तो फिर क्या कर रहे हो आप? हैं? कौन भैया बताएगा? तुम यहाँ के झक मार रहे हो? तुम्हारा भैया बताएगा तो? साथी छू उनका मैं। ये क्या साथी हो? क्या साथी हो? इसका मामला बना। इसको भी बिठाओ थाने में। चलो हटाओ गाड़ी। अपूर्व जो है ना, अरे जो भी रहा है मेन जो खदान के मालिक हुई है ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी भैया। देखिए कि मैं सुशासन तिहार में चारामा के हलबा गांव में गया था। वहां के लोगों ने बताया कि नदी के रेत उत्खनन के कारण जल स्तर काफी नीचे गिर रहा है। वहां के किसानों के बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जल संकट आने वाला है। इन तमाम बातों को लेकर के वहां के महिलाओं ने, वहां के किसानों ने शिकायत किया और एक जो महानदी में जो पुल बना हुआ था, पुल भी डैमेज हो गया है, टूट गया और दूसरा पुल टूटने की कगार में है। इन तमाम बातों को लेकर के जब वहां के लोगों ने, वहां के जनप्रतिनिधियों ने, गांव वालों ने कंप्लेंट किया तो मुझे रेत खदान में जाकर के इन पर कार्रवाई कराने पड़ा। सर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो अगर कार्रवाई नहीं करते तो आगे किस प्रकार के? देखिए, जहां पे गलत होता है वहां पे कड़ी कार्रवाई होगी और इसके लिए हम शासन को भी पत्र लिखेंगे और यदि इसके बाद भी गड़बड़ी करते हैं तो इस पे कठोर कार्रवाई किया जाएगा।